अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है, जो ये मिल के 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं, सिर्फ एक मकसद के लिए इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। जो नाम मैंने दिए हैं वो ही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा। जिस तरह की केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई गई है, ये तौहीन है इस कौम की, ये हमारी आइन की तौहीन है। आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। और जो नहीं करवाता, आर्टिकल 6। मुझे रास्ते से हटाने की कोशिशें जारी, प्लान सी बन गया। आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसा दे दिया, इन्होंने अब अगली वारदात करनी है। इमरान खान का बड़ा इल्जाम, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, जैसे ही ठीक हुआ अवाम में आ जाऊंगा। निगरान हुकूमत कौम और आइन की तौहीन, अगर ये इलेक्शन नहीं कराएंगे तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगेगा। पीटीआई चेयरमैन का वीडियो लिंक खिताब। चंद लोग थे जिन्होंने ये रजीम चेंज के अंदर पूरी साजिश करके गिराई थी गवर्नमेंट। इन्होंने कोई ये पिछले 8 महीने में कोई सबक नहीं सीखा। 84 रुपया गिरा है हमारा डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 9 महीने में, यानी पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये सबसे ज्यादा महंगाई होगी। एक तरफ महंगाई आ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी आ रही है, और तीसरी तरफ तनख्वाहदार तबका है। जब उसकी तनख्वाह खत्म हो जाएगी 10-12 दिनों के अंदर, वो कैसे घर गुजारा करेंगे? तो ये तो भी आवाज उठने वाली है इस कौम के अंदर। मुआशी बदहाली, रजीम चेंज का नतीजा, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया। इंपोर्टेड हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए नहीं लाया गया। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी, बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे से नया तूफान आएगा। गैस और पेट्रोल समेत हर चीज की कीमतों में इजाफा होगा। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। फॉरेन एजेंट ने मजलूम बनने की कोशिश की, ये अपने जराइम से खौफजदा हैं, खुद घर में छुपकर लोगों को सड़कों पर आने का कहा जा रहा है। इनका हर झूठ बेनकाब हो चुका। मईशत के कातिल और अवामी मुजरिम को जेल भेजने का वक्त आ गया। मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। से मुआहिदा तय पाने की उम्मीद, पाई पाई बचा रहे हैं, मुश्किलात पर जल्द काबू पा लेंगे। कब तक दूसरों पर इन्हिसार करते रहेंगे? सख्त हालात का सामना करने वाली कौमें ही आगे बढ़ती हैं। शहबाज शरीफ का ग्रीन लाइन ट्रेन मंसूबे की तकरीब से खिताब। शदीद महंगाई के तूफान में डॉलर की आज भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में कीमत मजीद 7 रुपए 17 पैसे बढ़ गई, 262 रुपए 60 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 269 रुपए में ट्रेड। हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कई महीनों से डॉलर को मसनूई तरीके से रोका हुआ था, जिसकी वजह से जो ओपन मार्केट में डॉलर का रेट था और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो बैंकों का जो रेट था उसमें खासा बड़ा फ़र्क आ गया था। और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की उसकी वजह से कमी हो रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी हो रही थी, अलबत्ता इम्पोर्टर्स को थोड़ा फ़ायदा इसमें पहुँच रहा था। हम इस वक्त ICU में है तो सबको तकलीफ़ें होंगी। हमारा इन्फ्लेशन 25% है, मैं समझता हूँ कम से कम 30% हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी 17% है, वो इवेंचुअली जून तक मैं समझता हूँ 20% पे हो जाएगा। नुकसान तो होगा, ये हमें अब पेनफुल इंजेक्शन हमें खाना होगा। डॉलर पर मसनूई पाबंदी हुकूमत का गलत इक़दाम करार। कैप हटने से अमेरिकी करेंसी का ऊपर जाना हैरान कुन नहीं। कीमत में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा, आम आदमी पिस कर रह जाएगा, माहिरीन ने खबरदार कर दिया।
डॉलर महंगा होने से मुल्क की मईशत पर मजीद बोझ। 2 कारोबारी दिनों में कर्जों में 3,950 अरब रुपए इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर 10 बरस की कम तरीन सतह पर आ गए। मरकजी बैंक के पास सिर्फ 3 अरब 68 करोड़ डॉलर मौजूद। रकम 20 रोज के इंपोर्ट बिल के लिए भी नाकाफी। जून 2023 में 12 अरब डॉलर की अदायगियां शेड्यूल। 3 अरब डॉलर जेनेवा कॉन्फ्रेंस से मिलने का इम्कान। 9 अरब का इंतजाम करना होगा। नवी इक्तसादी जायजे पर मुज़ाकरात। IMF का वफ्द 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। शेड्यूल तय। मॉनिटरी फंड के हुकाम हद्दाफ का जायजा भी लेंगे। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 32.57% इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। प्याज, टमाटर, चावल, आटा, दालें और LPG आम आदमी की पहुंच से बाहर। इदारा शुमारियात ने एदाद शुमार जारी कर दिए। सोना भी मजीद 7,000 रुपए महंगा। फी तोला नर्ख मुल्क की तारीख में पहली बार 2,02,500 की सतह पर पहुंच गए। 3 रोज के दौरान कीमत में 13,200 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। ये क्वागमार जो है ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमार नहीं है। ये उस 5 साल की एक जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। ये बदकिस्मती है इस कौम की कि आज हम 5 साल के बाद कहां खड़े हो गए हैं। इसका मुहासबा होना चाहिए। हम 24वीं मईशत बन चुके थे 2016 में। आज पिछले साल पाकिस्तान की मईशत दुनिया की 47th मईशत है। पाकिस्तान 5 बरस पहले शुरू होने वाले ड्रामे का नतीजा आज भुगत रहा है। हमारे साबिक दौर में महंगाई की शरह कम थी। मुआशी हालात में बेहतरी की कोशिशें जारी। मुल्क तबाह करने वालों का मुहासबा करना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। बहुत बढ़ चढ़ के महंगाई होगी। टैक्सेस लगाएंगे, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, ये सिगरेटों की कीमत बढ़ाएंगे, ये बाकी जो चीज़ इनके पल्ले पड़ेगा ये बढ़ाएंगे और अवाम पे ये जोर डालेंगे। रिजर्व जो हैं वो गिर गए हैं, वो 4 ट्रिलियन से नीचे चले गए हैं और ये उधार पे चल रहे हैं, ये एम्प्टी पे चल रहे हैं। मुल्क में महंगाई के नए तूफान की आमद। बेरोजगारी भी बढ़ेगी। हुक्मरान टैक्स, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर बोझ डालेंगे। मुआशी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक। तबाही का जवाब कौन देगा? शौकत तरीन और असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर 90 दिन के अंदर जानबूझ के आप इलेक्शन नहीं कराते हैं तो आर्टिकल 6 लगता है, गद्दारी का मुकदमा बनता है, सजाए मौत बनती है। जो पाकिस्तान के अवाम के साथ आपने कर दिया है, पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन लीडर अपनी कौम के साथ एक तरफ खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उसको जोर, ताकत, जबर, धमकी, गैर कानूनी मुकदमों से दबाने की कोशिश की जा रही है। डॉलर की कीमत पर कंट्रोल खत्म करना दुरुस्त फैसला। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाएगा। अमरीकी करेंसी के निर्ख बढ़ने से पेट्रोल भी महंगा होगा। मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी के दरमियान वसूल किए जाएंगे। जांच पड़ताल के लिए 13 फरवरी का दिन मुकर्रर। उम्मीदवारों की फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, डेरा इस्माइल खान, मुल्तान और सवात के हलके शामिल। कराची के 9 हलकों में भी ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल। MQM का तमाम सीटों पर उम्मीदवार सामने लाने का फैसला। मैदान खाली ना छोड़ने का ऐलान। कारकुनों को तैयारी की हिदायत कर दी गई। तहरीक इंसाफ समेत दीगर सियासी जमातों ने भी मुकाबले के लिए कमर कस ली।
इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकियों का मुकदमा, फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने पीटीआई रहनुमा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया। जमानत की दरखास्त वापस, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं, मुतल्लिका फोरम से रजू करे, अदालत के रिमार्क्स। फवाद चौधरी को पुलिस की तहवील से छुड़ाने और डकैती का इल्जाम, फरूख हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर में अहलकारों की वर्दियां फाड़ने, वायरलेस छीनने का इल्जाम। तरबियत याफ्ता नफरी की मौजूदगी में डकैती कैसे कर ली, कमजोर कहानी बनाई गई है। पीटीआई रहनुमा का रद्द अमल। वजीर आजम से मौलाना फजल रहमान की एक और मुलाकात, मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और दीगर रहनुमा भी शामिल थे। शहबाज शरीफ खसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंच गए। मरियम नवाज की कल दोपहर 3 बजे वतन वापसी। नून लीगी रहनुमा लंदन से दुबई पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी। रैली की सूरत में जाती उमरा ले जाया जाएगा। हमारी इस्तदा भी ये हो गई कि इन यूसीज में जो लोग जीते हैं उनका नोटिफिकेशन रोका जाए। नोटिफिकेशन फिर उन यूसीज का भी रुकना चाहिए जहां जहां पर तनाज़ात हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को भी एक तरफा मौक़िफ़ सुनने के बाद जमात इस्लामी के दबाव में या उनकी फरमाइश पे करके एक अच्छे इलेक्शन को मुतनाज़ा ना बनाए। हालिया बल्दियाती इलेक्शन में हमारी जीती सीटों पर नोटिफिकेशन रोका गया। इलेक्शन कमीशन यकतरफा मौक़िफ़ सुनकर फैसला ना करे। जहां जहां तनाज़ात हैं, इन तमाम यूसेस में नताइज रुकने चाहिए। जमात इस्लामी के दबाव में इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान हुकूमत इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद गैर आईनी इकदामात से बाज रहे। इनके पास 2.5 माह है मौला जज बनने के बजाय नेक नामी कमाएं। चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। साबिक वज़ीर आला पंजाब से सल्तैन खान और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में इलेक्शन की तारीख में ताखिर, पीटीआई ने मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आइन के तहत असम्बली तहलील होने के फौरी बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान गवर्नर की जिम्मेदारी। बलीगो रहमान आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, दरखास्त में मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। काम से रोकने की इस्तदा। राजा रियाज को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। पंजाब के 8 निगरान वुज़रा को महकमे अलॉट। एसएम तनवीर को एनर्जी एंड इंडस्ट्री का कलमदान मिल गया। डॉक्टर जावेद अकरम स्पेशलाइज्ड हेल्थ, इब्राहिम मुराद बल्दियात, बिलाल अफजल CNW और डॉक्टर जमाल नासिर वजीर प्राइमरी हेल्थ होंगे। वुज़रा की निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला पंजाब की अचानक न्यू अस्पताल आमद। तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा मरियम की अयादत। जुल्म करने वाले जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। अस्पताल इंतजामिया को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। रावलपिंडी, चकलाला और लाहौर समेत दीगर स्टेशन तक सफर करने वाले जदीद सहूलतों से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली खाली कराने का फैसला। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने रेंजर्स, पुलिस और FIA से मदद तलब कर ली। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। CDD की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इस्लामिक कार्रवाइयाँ। 12 दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद और दीगर ममनुआ सामान बरामद।
सेंदास मुआहदे में यकतरफा तरमीम की भारतीय कोशिश। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का इंडियन मीडिया की खबरों पर नोटिस। प्रोपेगेंडा सालसी की मुस्तकिल अदालत में जारी कार्रवाई से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। सालसी अदालत ने सेंदास मुआहदे की मुतल्लिका दफात के तहत ही कायम की गई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए अहम कार्रवाई से तवज्जो नहीं हटाई जानी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। कलाम में पारा -16 तक गिर गया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -12 और चित्राल में -9 रिकॉर्ड।